क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमें आम लगती हैं वे पहले कभी असंभव हुआ करती थीं? रॉकेट साइंस जैसी महंगी टेक्नोलॉजी को सस्ता और पुनः उपयोग करने लायक बनाना, या 2000 साल बाद रोलर सूटकेस का आविष्कार करना, क्या ये सिर्फ संयोग थे? नहीं, ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का नतीजा थे। जब से इलॉन मस्क ने इस कॉन्सेप्ट का जिक्र किया है, यह इंटरनेट पर छा गया है। लेकिन आखिर यह तरीका इतना प्रभावी क्यों है? क्यों यह आम सोच से अलग है? और कैसे यह नई खोजों और सफलता की कुंजी बन सकता है? इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग की ताकत दिखाने वाले हैं। कैसे आप अपनी सोच को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बदल सकते हैं, किसी भी समस्या की जड़ तक जाकर उसे हल कर सकते हैं और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह जर्नी आपके दिमाग को पूरी तरह से खोल देने वाली है। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग? कैसे इलॉन मस्क ने इस सोच से दुनिया बदल दी? फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का अर्थ है किसी भी समस्या को उसकी सबसे बुनियादी सच्चाइयों तक तोड़ना और वहीं से समाधान ढूंढना। यह तरीका हमें मौलिक रूप से नया और ओरिजिनल सोचने में मदद करता है। लेकिन ऐसा सोचना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से एनालॉजी, तुलना के आधार पर सोचने का आदी है। एनालॉजी का अर्थ है किसी एक चीज को समझने के लिए उसे किसी दूसरी चीज के संदर्भ में देखना। यह सोचने की एक सुविधाजनक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण डिटेल्स छूट जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पूछे कि इंजन कैसे काम करता है, तो सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि पेट्रोल जलता है और इंजन को ऊर्जा मिलती है। लेकिन असल में इंजन के सिलेंडर्स में पेट्रोल के छोटे छोटे विस्फोट होते हैं, जिससे पिस्टन मूव करते हैं और इंजन की शाफ्ट घूमती है। इस उदाहरण से पता चलता है कि एनालॉजी से सोचना आसान होता है, लेकिन इससे हमें समस्या की गहराई तक जाने में कठिनाई हो सकती है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का सबसे पहला उल्लेख अरस्तू ने किया था। यह तरीका किसी भी जटिल समस्या को उसके मूल तत्वों में तोड़ने और वहीं से समाधान विकसित करने का तरीका बताता है। इलॉन मस्क इस सोच के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक हैं। सन 2002 में मस्क ने फैसला किया कि वह मंगल ग्रह पर पहला रॉकेट भेजेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक रॉकेट खरीदने की कीमत $65 मिलियन 450 करोड़ रुपए थी, तो यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। आमतौर पर कोई भी सोचता कि रॉकेट महंगे हैं, इसलिए उन्हें बनाना मुश्किल है। लेकिन मस्क ने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का उपयोग किया। उन्होंने सबसे पहले यह विश्लेषण किया कि रॉकेट किस चीज से बना होता है। रॉकेट मुख्य रूप से एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर और कार्बन फाइबर से बनता है। फिर उन्होंने यह पता लगाया कि इन सभी सामग्रियों की थोक बाजार में कीमत कितनी है। जब उन्होंने गणना की तो पाया कि कुल लागत रॉकेट की बिक्री कीमत का मात्र 2% थी। इसका मतलब यह था कि रॉकेट की लागत इतनी अधिक इसलिए थी क्योंकि इसे कई अलग अलग कंपनियां बनाती थीं और हर कंपनी अपनी लागत और मुनाफा जोड़ती जाती थी। मस्क ने महसूस किया कि अगर स्पेसएक्स खुद अपने रॉकेट के 85% कंपोनेंट्स बनाए तो लागत को बहुत कम किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने देखा कि रॉकेट लॉन्च करने में भी भारी खर्च आता है, लगभग $60 मिलियन। लेकिन अगर रॉकेट को पुनः उपयोग किया जा सके तो यह लागत काफी हद तक कम हो सकती है। इसी विचार ने उन्हें रियूजेबल रॉकेट बनाने के लिए प्रेरित किया। आज स्पेसएक्स के रियूजेबल रॉकेट्स ने स्पेस इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। पहले जहां रॉकेट लॉन्च की लागत $60 मिलियन थी, वहीं स्पेसएक्स ने इसे 9 गुना तक कम कर दिया है। यह सब सिर्फ एक सोच, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग की वजह से हुआ। इतिहास में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उनमें फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसका एक और बेहतरीन उदाहरण रोलर लगेज का आविष्कार है। 1970 तक लोग बैग्स को हाथ से उठाकर ढोते थे। एयरपोर्ट पर सामान ढोना एक बड़ी समस्या थी। लेकिन एक दिन बर्नेट सैडो नामक व्यक्ति ने देखा कि एयरपोर्ट के कर्मचारी छोटे छोटे ठेलों पर सामान ले जा रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर बैग में पहिए जोड़ दिए जाएं, तो यह भी एक छोटा सा ठेला बन सकता है। और इस तरह रोलर लगेज का आविष्कार हुआ। सोचिए, इंसान को रोलर सूटकेस बनाने में 2000 साल क्यों लग गए?
क्योंकि अधिकतर लोग चीजों को एनालॉजी के आधार पर सोचते हैं। जब तक कोई समस्या को उसके सबसे मूल तत्वों में नहीं तोड़ता, तब तक वह मौलिक समाधान नहीं खोज पाता। कैसे आप अपनी जिंदगी में इस सोच का उपयोग कर सकते हैं? अगर हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का उपयोग करें, तो हमें बेहतर समाधान मिल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको यह समस्या है कि आप किसी भी चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अब अगर आप सिर्फ यह मान लें कि मुझे ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है, तो यह एक सतही समाधान होगा। लेकिन अगर आप गहराई से विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि जब भी मैं सोचने की कोशिश करता हूं, मेरा दिमाग जल्दी थक जाता है। मुझे ब्रेक लेने का सही तरीका नहीं आता। मेरे ब्रेक्स छोटे नहीं होते, बल्कि लंबे डिस्ट्रैक्शन में बदल जाते हैं। मैं फोकस बढ़ाने की किसी भी तकनीक का अभ्यास नहीं करता। अब अगर हम इस समस्या को इसके सबसे छोटे तत्वों में तोड़ें, तो हमें समाधान मिल सकता है। क्या मैं पोमोडोरो तकनीक का उपयोग कर सकता हूं? क्या मैं ब्रेक के दौरान डीप ब्रीदिंग कर सकता हूं? क्या मैं मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन तकनीकों से अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता हूं? अब आप क्या करने वाले हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग का मतलब है किसी भी समस्या को उसके मूल तत्वों में तोड़कर देखना और वहीं से समाधान निकालना। यही सोच इलॉन मस्क ने अपनाई और इसी सोच ने आज हमारे जीवन को बदल दिया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और रोचक बातें सीखना चाहते हैं, तो द जेन्युइन स्पीकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।